मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन की फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरल फॉर्म में और क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन जनरल फॉर्म में है, वी सिंपली हैव टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट विच इज़ -b/2a, जिसे हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। एंड सेकेंडली we have to see y coordinate, that is k f of h or f of -b/2a। ठीक है, इसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। बेसिकली हमारे पास y कोऑर्डिनेट वो पॉइंट होता है जो हमें बताता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। ग्राफ अपवर्ड ओपन हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी और वो मिनिमम वैल्यू हमें y कोऑर्डिनेट बताएगा कि उसकी ग्राफ में क्या मिनिमम वैल्यू है। हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे पास वर्टेक्स था -2 × 1, जिसमें हमारे पास y 1 है कि हमारी मिनिमम वैल्यू 1 पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो हमारी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 1 होगी फ्रॉम y कोऑर्डिनेट। इसी को अगर हम ग्राफिकली देखते हैं तो हमारे पास ग्राफ है ऑफ x² + 4x + 5 एंड उसका वर्टेक्स हमारे पास शो कर रहा है कि वो मिनिमम वैल्यू है। सिंपल क्वेश्चन है कि हम कैसे इजीली डिटरमिन कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू को। जस्ट यू हैव टू लुक एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो y का पॉइंट हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन गिवन है, व्हाट वी हैव टू सिंपली डू इज़, ये हमें बता रहा है कि हमारा ग्राफ डाउनवर्ड को ओपन होगा एंड ये हमारे पास h है विच इज़ -3 बिकॉज दिस इज माइनस इंटू माइनस एंड दिस इज k। दिस k फंक्शन इज y कोऑर्डिनेट because it tells whether the graph will shift upward or downward। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है कि ये 4 पॉइंट पे we have maximum value is 4। डोमेन एंड रेंज क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम कह सकते हैं कि कोई डोमेन इज द एनी नंबर दैट कैन बी इनपुट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो डोमेन सारे रियल नंबर्स होंगे और क्योंकि पैराबोला के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी रेंज रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो डोमेन तो सारे रियल नंबर्स हैं। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज रिस्ट्रिक्टेड होती है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ की वजह से। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि अगर हमने रेंज फाइंड करनी है, फॉर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला क्या है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम ऑब्वियसली वी नो वर्टेक्स है हमारे पास एच के। अगर पैराबोला की मिनिमम वैल्यू है तो उसकी रेंज f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k होगी, या फिर हम उसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर फर्स्ट वन। हमारे पास फंक्शन f ऑफ x² + 4x + 5 है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास a पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट थिंग इज दैट a इज पॉजिटिव, जिसका मतलब है हमारा ग्राफ ओपन होगा अपवर्ड्स को। तो उससे हमें क्या मिलेगी कि मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास। शो करती है कि हमारी रेंज विल बी f ऑफ x greater than equals to k or k included infinity this। we know previous example में हमारे पास vertex -2 1 है, तो here we have k1, so our range will be 1 infinity। secondly अगर हम second example को देखते हैं, we have a negative, a हमारे पास negative है, that means हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड को ओपन होगा एंड इट विल बी हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमें सबसे पहले इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। लेट्स गो एंड पुट वैल्यूज -b/2a -9/2 into -5, that is -9/-10 and it is 9/10। secondly k is f of h, that is 9/10 and we are having -5 9/10 whole square and plus 9 into 9/10
minus 1. After solving all of this, we will simply get 61 by 20. So our vertex is 9 by 10 and 61 by 20. So this is value k. तो k से हमें ये वाली सिचुएशन आ रही है कि जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हमारे पास रेंज होगी, हमारी रेंज है f of x greater than equals to 61 by 20 or it is minus infinity 61 by 20. इस तरह से हम रेंज फाइंड करते हैं और डोमेन इन सब की रियल नंबर्स होती है। इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इंटरवल्स ऑफ पैराबोला फाइंड करने से पहले वी विल सी फंक्शंस की डोमेन्स रियल नंबर्स होती हैं सारी, तो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होंगे। एक्स इंटरसेप्ट आर द पॉइंट्स जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है, तो वो पॉइंट्स हैं -5 y0 पे एंड -1 एट पॉइंट y0। वर्टेक्स हमारे पास वो पॉइंट है दैट इज द टर्निंग पॉइंट, इट इज x-3 एंड y-4 एंड रेंज क्योंकि हमारे फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है तो हमारे पास रेंज f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होगा, विच कैन बी रिटन एज k पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो हमारे पास k -4 है दैट इज द y कोऑर्डिनेट। सो -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारी रेंज है। y इंटरसेप्ट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस करता है, इट इज x0 एंड y5 एंड लास्टली वी हैव द मिनिमम वैल्यू जो कि हमारे पास y कोऑर्डिनेट पे -4 है, इट विल बी -4। डबल डिक्रीजिंग का मतलब है वो पोर्शन ग्राफ का नेगेटिव इन्फिनिटी से डाउनवर्ड तो मूव कर रहा है टिल -3, सो इट इज गोइंग टू बी -इन्फिनिटी टू -3। इसी तरह इंटरवल इंक्रीजिंग का मतलब है ग्राफ गोइंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, -3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इंटरवल नेगेटिव ग्राफ का वो पोर्शन है जो एक्स एक्सिस से बिलो है, दैट इज फ्रॉम -5 टू -1 एंड इंटरवल पॉजिटिव वो पोर्शन है ग्राफ का जो पूरा एक्स एक्सिस से अबव है, -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी टू -5 ये पोर्शन सारा एक्स एक्सिस से अबव है और ये पोर्शन अबव है, दैट इज फ्रॉम -1 टू यूनियन -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी।